हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे। आज हम बात करेंगे एक बड़े ट्रेड वॉर के ड्रामे की जो यूएस चाइना के बीच चल रहा है। तो सुनो, मंडे 11 अगस्त 2025 को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड रूस को 90 दिन के लिए बढ़ा दिया। जैसे टैरिफ लगाया था ना इंडिया के ऊपर, वैसे चाइना को ही बोला था, लेकिन कल टाइम डेडलाइन जो थी वो ख़त्म हो गई। अब उसको 90 दिन और बढ़ा दिया है, मतलब अभी टैरिफ और नहीं बढ़ाएगा। चाइना से डरने लगा है क्योंकि चाइना ने उसके ऊपर अपोजिट टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया था। मतलब अगर यूएस 30% बढ़ाता था तो चाइना भी 30% बढ़ा देता था। ये बहुत दिन तक ड्रामा चला। अब अमेरिका ने 90 दिन का चाइना को टाइम दिया था, लेकिन वो डेट ख़त्म हो गई थी। डेडलाइन एंड होने वाली थी 11 अगस्त को, लेकिन 11 अगस्त को फिर से 90 दिन की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। तो ये उन्होंने अपने ट्रस्ट सोशल पे अनाउंस भी किया है और कहा है कि एग्रीमेंट के बाकी पॉइंट सेम ही रहेंगे। ये ट्रूस का एक तरह का टेम्प्ररी पीस है जो ट्यूसडे 12:01 AM को, मतलब रात में आज खत्म होने वाला था। अगर ये नहीं होता तो यूएस चाइनीज इंपोर्ट्स पे 30% से भी ज़्यादा टैक्स लगा देता और चाइना भी यूएस के एक्सपोर्ट्स पे अपने टैरिफ बढ़ा देता है। इस एक्सटेंशन से दोनों कंट्रीज़ को थोड़ा टाइम मिल गया है अपने ट्रेड इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए। थोड़ा सा इंडिया भी इसमें पिस रहा है अमेरिका और चाइना के बीच में, क्योंकि यूएस ने जब इंडिया के ऊपर टैरिफ वॉर लगाया था तो चाइना इंडिया को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। अब अमेरिका को यही डर है कि चाइना और अमेरिका मिल गए तो उसका क्या होगा। ये पॉज दोनों कंट्रीज़ के नेगोशिएशन को चेंज देता है और एक सॉलिड ट्रेड डील बनाने का मौका भी देता है। यूएस चाइना बिजनेस काउंसिल के प्रेसिडेंट सीन स्टेन ने कहा है ये एक्सटेंशन सुपर क्रिटिकल है क्योंकि इससे बिजनेस को चाइना में बेटर मार्केट एक्सेस मिलेगा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। प्लस एक फ्रेंडली एग्रीमेंट भी हो सकता है जो यूएस टैरिफ और चाइना के रेगुलेटरी मेजर्स को कम कर सकते हैं। यूएस एग्रीकल्चर और एनर्जी एक्सपोर्ट्स को भी बूस्ट देगा। ट्रंप ने तो ग्लोबल ट्रेड को हिला ही दिया है। उन्होंने ऑलमोस्ट हर कंट्री पे हैवी टैरिफ लगा दिए हैं। जैसे जापान और यूरोप तक में 15% टैरिफ है। याले यूनिवर्सिटी के बजट लैब के हिसाब से यूएस का एवरेज टैरिफ जो पहले 2.5% था से बढ़कर 18.6% हो गया। तो ये महंगाई बढ़ेगी इतनी, अमेरिकन जो पीपल है उनको झेलनी पड़ेगी। जो 1933 के बाद सबसे ज़्यादा ये पॉलिसीज यूएस को एक प्रोटेक्शनिस्ट फोर्टनेस बना रही है। ये रूस एक मौका है यूएस और चाइना के लिए एक बड़ा ट्रेड डील करने के लिए। शायद ट्रंप और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच एक समिट भी हो। दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या ये रूस गेम चेंजर होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। सेकंड न्यूज़ की बात करेंगे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ 15 अगस्त 2025 को अलास्का में मीटिंग करेंगे तो डिस्कस रशिया यूक्रेन वॉर करेंगे। व्हाइट हाउस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने बोला है रशिया ने यूक्रेन को बड़ा हिस्सा ऑक्युपाई किया है, प्राइम टेरिटरी। हम कोशिश करेंगे यूक्रेन के लिए कुछ टेरिटरी वापस लेकर आए। ये मीटिंग एक फील आउट सेशन होगी तो देखना है कि वॉर एंड हो सकती है नहीं। ट्रंप ने लैंड शॉपिंग का भी आइडिया रिपीट किया है, पर यह क्लियर नहीं किया है कि रशिया कौन सा लैंड देगा क्योंकि यूक्रेन ने कभी रशियन टेरिटरी क्लेम ही नहीं किया है। ट्रंप का प्लान है कि वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को पहले कॉल करेंगे, आउट ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ मीटिंग के बाद भी बात करेंगे। अगर पुतिन फेयर डील प्रपोज करेगा तो ट्रंप यूरोपियन लीडर्स को अपडेट करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि जेलेंस्की के साथ उनका रिलेशन अच्छा है, लेकिन उनको जेलेंस्की के एक्शन से सर्व डिसएग्रीमेंट। ट्रंप ने सजेस्ट किया कि फ्यूचर में एक 3-वे मीटिंग हो सकती है विथ हिम, पुतिन और जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन अपना टेरिटरी नहीं देगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ नहीं करता है। उन्होंने कहा है कि अगर यूक्रेन को इन्वॉल्व नहीं किया गया तो कोई भी डील डेड सॉल्यूशन ही होगा। वो टेरिटरी इंटीग्रिटी के लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड रख रहे हैं। यूरोपियन लीडर्स और एक्सपर्ट एक हैं काजा क्लास। उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि पुतिन पुराने स्टाइल में टेरिटरीज और इन्फ्लुएंस डिवाइड करना चाहते हैं। यूरोपियन अलायंस जैसे फ्रांस, डेनमार्क और यूके यूक्रेन के सॉवरेनिटी के सपोर्ट में हैं। एक्सपर्ट्स जैसे जॉन हाब्स ने कहा है कि यूक्रेन को एक्सक्लूड करना याल्त्रा कॉन्फ्रेंस 1945 जैसा ही है जो बड़े पावर्स ने छोटे नेशंस को फेथ डिसाइड किया था। तो रशिया की डिमांड क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया चाहता है कि यूक्रेन डोनबास, डोनेट्स्क, लुहांस्क और क्रीमिया मतलब पुतिन को दे दे, नाटो मेंबरशिप छोड़े और वेस्टर्न सेंक्शंस हटाए। ये डिमांड्स यूक्रेन और उसके अलाइज ने रिजेक्ट कर दिया है। पोस्ट में लोगों ने रिएक्शन दिया है कि ये स्पेक्चुअल है। कुछ यूजर्स जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं पुतिन को डिसीसिव विक्ट्री चाहिए इसलिए वो ट्रंप्स को प्रपोजल रिजेक्ट कर रहे हैं। ये ओपिनियन है, कंफर्म फैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। ट्रंप ने कैंपेन में प्रॉमिस किया था कि वो जल्द ही वॉर को एंड करेंगे, पर उनकी डेडलाइंस जो 8 अगस्त 2025 थी वो पास हो चुकी है, लेकिन अभी सीज फायर की बात चल रही है। अलास्का मीटिंग का लोकेशन कंट्रोवर्शियल है क्योंकि ये रशिया का पुराना टेरिटरी था। ट्रंप ने सैंक्शंस या टैरिफ की धमकी दी है, पर यह क्लियर नहीं किया है कि अभी अप्लाई होंगे या नहीं। थर्ड न्यूज़ इंडिया से रिलेटेड है।
अब मैं अपने फन फैक्ट चैनल्स में आप लोगों को माइंड ब्लोइंग ये न्यूज़ बताने वाला हूँ जो इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा कर रही है। आज बात करेंगे एक बड़े डिजिटल धमाके की, गूगल वर्सेस सीसीआई। सीसीआई नहीं पता तो आगे आप देखिए आपको पता चल जाएगा। इंडिया का एंड्रॉयड एंटी ट्रस्ट केस ये क्या है और इसका इंडिया के डिजिटल वर्ल्ड पे क्या असर होने वाला है, तो ये सब हम वीडियो में आगे देखने वाले हैं। उससे पहले वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की बटन दबाना ना भूलें। बेल आइकन को भी आप दबा सकते हैं। एंड्रॉयड इंडिया के 95% से ज़्यादा स्मार्टफोन्स का बॉस है, लेकिन सीसीआई मतलब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो दो कंपनीज़ के बीच में कॉम्पिटिशन होता है ना, उसको रेगुलेट करती है। ने गूगल को थप्पड़ मारा है क्योंकि उन्होंने अपने प्ले स्टोर पर ऐप्स के साथ थोड़ी सी दादागिरी की है। मतलब गूगल बोलता था अगर आपको प्ले स्टोर चाहिए तो मेरी ऐप्स जैसे क्रोम, यूट्यूब, आपने कभी मोबाइल ख़रीदा होगा उसमें एंड्रॉयड ऐप अगर होती होगी प्री इंस्टॉल, तो इसमें आपको पहले से ही ऑलरेडी क्रोम और यूट्यूब जैसे कई चीज़ें जो हैं ऐप्स वो मिलती होगी। गूगल का प्ले स्टोर के लिए रूल था ऐप डेवलपर्स को गूगल का बिलिंग सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा और 15 से, जैसे मान लो अगर आप कोई ऐप बना रहे हो और गूगल प्ले स्टोर में आप डालना चाहते हो तो आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा वो गूगल के बिलिंग सिस्टम का यूज़ करना पड़ेगा और 15 से 30% तक कमीशन गूगल को देना पड़ेगा। लेकिन वो क्या करता था, अपने यूट्यूब जैसे ऐप है उनसे कमीशन नहीं लेता था और डायरेक्ट लोगों को यूज़ करने के लिए देता था। तो ये एक अनफेयर था जो सीसीआई ने कहा है। अब गूगल को थर्ड पार्टी बिलिंग अलाउड करना पड़ सकता है अगर केस जीत गए। तो केस क्यों जीतेंगे कि बताता हूँ आगे। 2022 में सीसीआई ने गूगल पे 936 करोड़ का फाइन ठोका था इसी कारण। बाद में एनक्लेट ने इसमें कम करके 2016 करोड़ कर दिया था, पर अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और नवंबर 2025 में बड़ा फैसला इसका आ सकता है। ये इंडिया के डिजिटल मार्केट के लिए गेम चेंजर भी हो सकता है। इस केस का फ़ायदा इंडियन स्टार्टअप्स को हो सकता है जो नई ऐप बनाएंगे। अगर गूगल के रूल्स लूज होते हैं तो छोटे ऐप्स और डेवलपर्स को बड़ा चांस मिलेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। इमेजिन करो इंडियन ऐप्स लाइक पेटीएम, फ़ोन पे बिना गूगल्स के दबाव के चलेंगे। हो सकता है यूट्यूब जैसा सब्सिडरी भी हमको देखने मिल जाए। अगर सीसीआई जीत जाती है तो इंडिया बिग टेक को रेगुलेट करने में दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल बन सकता है। जैसे यूरोप में ऐसा केस हो चुका है और यूरोप की गवर्नमेंट जीत भी चुकी है। पर अगर गूगल जीतता है तो एंड्रॉयड का राज और मजबूत हो जाएगा। तुम किसके साइड हो, गूगल या सीसीआई, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ये था गूगल वर्सेस सीसीआई का फैक्ट। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देने वाला है, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट आप नहीं करते हैं, कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।